सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान बड़ा दावा किया कि उनका देश इस युद्ध को खत्म करने की कगार पर है। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति की एक महीने में दूसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के क्या मायने हैं? नीरज जी, देखिए, ये तो अब यूक्रेन के राष्ट्रपति दो तीसरा साल है। जी। वो बोलते तो बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन हारते ही जा रहे हैं जी। क्योंकि उनको इनमें कुछ नहीं मिला अभी तक, जी। सिवाय कि इतनी ज़्यादा लोग उनके डिस्प्लेस हुए, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, 20% ज़मीन गई, जी। 70 से 75% तक इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया। जी। तो वो अभी तक विक्ट्री सोच रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। जी। और मुझे किसी को नहीं लगता कि विक्ट्री उनको मिल पाएगी अभी। देखिए, कर्स्क में उन्होंने एक ऑपरेशन किया, लेकिन वहाँ अब उसकी बात ही नहीं कर रहा है कोई, खुद नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ आराम से अब रूस अपना कब्जा कर रहा है। जी। तो जेलेंस्की ने जो है अभी गए हैं, उन्होंने काफ़ी पहले बात किया है कि विक्ट्री प्लान एक जा कर के प्रेजेंट करेंगे अमेरिका में अमेरिकन प्रेसिडेंट को। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये प्लान ऑलरेडी कुछ डिप्लोमेट से इनकी बातचीत हो रखी है, और उन्होंने ये भी, मतलब जो दबे जुबान वाली बात कही जाती है उसमें ये भी, लेकिन वहाँ भी लोग ये कह रहे हैं, उनके डिप्लोमेट्स, जिनको ये पता है कि पॉसिबल तो है, हो सकता है, किसी ने नहीं कहा कि ना कंफर्म्ड है, हो सकता है ये प्लान, लेकिन होगा कैसे ये कोई नहीं कह रहा है, किसी के पास नहीं है कि कैसे होगा। जरूरी है दोनों को, अमेरिका को भी ज़रूरत है कि इलेक्शन से पहले, अब तो 1 महीना रह गया, 1.5 महीना, इलेक्शन से पहले अमेरिका को भी ज़रूरत है कि कुछ न कुछ हो जी। और इनको तो ज़रूरत है ही कि कुछ दिखाएं, क्योंकि जो कोशिश की उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और देखिए, सबसे बड़ी ये प्लान्स की बात क्यों कर रहे हैं कि हम एक विक्ट्री प्लान लेके आए हैं और उससे युद्ध ख़त्म हो सकता है, यही उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसके बारे में रूस ने कोई ख़ास प्रक्रिया नहीं दी है जी। और वहाँ भी पता है हमको कि पुतिन अपनी बात पर रहेंगे। तो ये प्लान एक्चुअली कर क्यों रहे हैं जेलेंस्की? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, और ये भी कहा जा रहा है अभी तो ऑलरेडी वो पहुँच गए हैं वहाँ पर, एड्रेस भी किया उन्होंने यूएन जनरल असेंबली को, और हर समय पिछले 6 महीने से एक ही मांग है उनकी कि हमको लॉन्ग रेंज वेपन्स दिए जाएं और रूस के अंदर अटैक करने की परमिशन दी जाए। लेकिन सर, मैं रूस का भी देख रहा था, एक बयान आया है व्लादिमीर पुतिन का कि उन्होंने जो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको अपग्रेड किया है, और अगर किसी परमाणु संपन्न देश ने हमारे ऊपर हमला करने में किसी तीसरे देश की सहायता की तो फिर हम इसे फुल स्केल वॉर नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनकी जो पॉलिसी है रूस की, वो उन्होंने बिल्कुल अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले उन्होंने रिवैम्प किया था पूरा, और उसमें उन्होंने ये डाला है कि अगर पुश टू द वॉल, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है और हमारे खिलाफ बाकी फोर्सेस, बाहरी फोर्सेस जिनसे हम 1-to-1 हैं, हम जैसे यूक्रेन है, उसके खिलाफ तो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, वही ये कह रहे हैं। लेकिन तीसरा देश अगर करता है, या अगर यूक्रेन को, उनका कहना है कि ये परमिशन दी जाती है कि यूक्रेन जो है रूस के अंदर अटैक करे, तो कहते हैं टारगेट्स और बाकी चीज़ें कौन देगा? वो सारी, इसके पास तो कैपेबिलिटी है नहीं इनकी, ना इनकी एयर डिफेंस है, ना सैटेलाइट, ना बाकी कैपेबिलिटीज़ है कि वो ऐसी टारगेटिंग कर सकते हैं या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये तो बाकी देश ही देंगे। इसका मतलब वो डायरेक्ट हमसे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो दे रहे हैं, हथियार उनका आ रहा है, मिसाइल्स उनकी आ रही हैं। तो ये चीज़ इन्होंने ली, वो कहते हैं उस समय हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम जो है, ये जो हमारा आखिरी ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ उन्होंने ज़रूर बोली है, और पहले से भी वो कहते रहे हैं इसके बारे में। लेकिन जो मैं कह रहा था, देखिए, अभी है क्या यूक्रेन के पास, उनकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन पता नहीं कहाँ है जी। वो तो सब बाहर ही निकल गए हैं, लाखों उनके सोल्जर जो है मारे गए, अब उनको है नहीं, पता नहीं है कहाँ हैं, किधर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं कह रहा था, 75% वैसे ही डैमेज हो गया है। एनर्जी सेक्टर आप लीजिए, हर एक चीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सब कुछ तो एक तरह से चला गया है जी। तो उनके पास है क्या? ज़मीन 20% चली गई है। कर्स्क वाले ऑपरेशन से उनको कोई फ़ायदा हुआ नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उनके ट्रुप्स वहाँ फंस गए जी। तो वहाँ पर कुछ नहीं कह रहे हैं। और कहा यह जा रहा है, अगर ये लड़ाई इस साल एंड तक चली, और ये वेस्टर्न जो थिंक टैंक्स हैं, स्टडी टीम्स हैं, उनका कहना है कि ये लड़ाई इस तरह से चली तो
तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का और एरिया, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हार सकते हैं अपना जेलेंस्की। जी। तो ये भी चीज़ है। तो उनको लग नहीं रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है कुछ गेन है। और इन्हीं वेस्टर्न जो थिंक टैंक्स हैं, एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा था कि आज की हालात में रूस या पुतिन 2025 तक आराम से लड़ाई लड़ सकते हैं। जी। तो ये जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड में देखा जाए तो नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ वो हासिल कर पाएंगे। हाँ, प्लान क्या हो सकता है इनका कि लॉन्ग रेंज वेपन्स लेकर के, और रूस के अंदर, रूस के जो लॉजिस्टिक्स एरियाज हैं, वेपन्स एमुनिशन स्टोरेजेज हैं, फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर इनका वेपन्स एमुनिशन बन रहा है, उन जगहों को टारगेट करें। हो सकता है सिविल एरिया में टारगेट करें जी। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए, वो भी करेंगे। और लेकिन उनको पता है कि अगर ये करेंगे तो हर बार की तरह रूस का रिटेलिएशन तो पुतिन बहुत ज़्यादा करेंगे। जी। लेकिन इसके साथ साथ मुझे नहीं लगता कि इतनी दमखम रखते हैं जेलेंस्की ये करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सबसे पहले तो ये चीज़ कहेंगे कि उनको जो है एक गारंटी मिले, सिक्योरिटी गारंटी मिले। जी। दो तरह से, कि एक सिक्योरिटी गारंटी कि इनके पर अगर अटैक होगा तो दूसरे रिटेलिएट करें, सिक्योरिटी गारंटी तो वही होगी। और दूसरा कि नाटो की मेंबरशिप दी जाए। जी। जो कि देखिए खुल करके अभी भी, क्योंकि सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन पुतिन का यही है, और अभी भी खुल करके नाटो नहीं बोल रहा है कि इनको हम परमानेंट अपना मेंबर बनाएंगे। जी। तो एक जो चीज़ें जो हैं ये उसी पर बैंक कर रहे हैं कि लॉन्ग रेंज वेपन्स मिल जाएंगे तो हम इधर अपनी मतलब बढ़त बना सकते हैं। बढ़त क्या, डैमेज कर सकते हैं। जी। वही एक चीज़ कर सकते हैं। तो क्रीमिया में है, वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अब क्रीमिया में भी बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं पहले की तरह। जी। एयर डिफेंस इनकी स्ट्रांग है नहीं। वेस्टर्न नेशंस को खतरा है कि अगर पुतिन ने कुछ कर दिया जो कह रहे हैं तो उनके पास क्या होगा फिर। जी। कैसे रिटेलिएट करेंगे, क्या करेंगे। और फिर एक वेस्ट अगर इनमें नाटो या वेस्टर्न कंट्री में कुछ किया पुतिन ने तो सारे जो उनकी पॉपुलेशन है बाकी देशों की, ये सब वो करेंगे कि हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ गेन हो, दो लड़ रहे हैं, हम बीच में क्यों गए। जी। दो की लड़ाई में तीसरा हमारा गया। तो वो चीज़ भी एक डर है जो आएगी। जी। और जो पीस टॉक्स होने वाली हैं, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ये जो शोर मचा रहे हैं जेलेंस्की इसलिए कि काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर भी है पीस टॉक्स के लिए। जी। कि और अभी से नहीं है, 5-6 महीने से यूरोपियन नेशंस और बाकी वर्ल्ड का सबका है पीस टॉक्स। तो उसको वो चाहते हैं कि उससे पहले मैं थोड़ा ये बना के रखूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और उन्होंने ये कहा है कि देखिए कुर्स्क से हमने जा कर के दिखा दिया है कि रसा इनविंसिबल नहीं है, हम भी जा सकते हैं। जी। तो ये ऐसी चीज़ है जो लेके चल रहे हैं, लेकिन इस पर भरोसा करना बहुत वो नहीं है, कोई करेगा नहीं। क्योंकि देखिए कुर्स्क में जाके किया क्या उन्होंने, जी। मिला कुछ नहीं। दूसरा इनका प्लान सिर्फ यही नहीं होगा, ये जरूर पॉलिटिकल प्लान रखेंगे, डिप्लोमेसी से करेंगे, तो तभी मिलिट्री भी होगा। मैं नहीं कह रहा कि बिना कुछ डैमेज अगर करेंगे रूस पर तभी जो है रूस डरेगा इनसे। जी। कि बातचीत करे तो फोर्स करना चाहेंगे रूस को बातचीत के लिए, मिलिटरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, ये सब लेके चलेंगे। उन्होंने ये भी बोला है कि और ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने चाहिए रूस के ऊपर कि रूस जो है उसकी इकॉनमी डाउन हो जाए। अभी तक तो हो नहीं पाया है। जी। क्या रूस का ये कहना है कि जब टेबल पर तभी बैठेंगे जबकि इकोनॉमिक सैंक्शंस आप हटाइए। जी। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो ये ले करके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है देखिए, इन सब के बावजूद रूस या पुतिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। डोनेस्क पूरे रीजन में आ गए हैं। खार्किव की कंडीशन देखिए, अभी उन्होंने परसों उस पर इतनी रॉकेट्स मिसाइल डाले हैं। पोक्रोव्स्क का जो इलाका है वहाँ भी वही हाल है। तो ये जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके पास एमुनिशन, मैन पावर सबकी शॉर्टेज है, उनके पास है नहीं। तो ये सब देख करके इनको तो बेसिकली चाहिए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है मांगना चाहते हैं। जी। अब सवाल है अगर मिल गया, टेक्नोलॉजी अगर एडवांस है, रूस ने अगर इनके वो डिस्ट्रॉय कर दिया या इनके डिकोड कर लिया तो मुश्किल पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को है कि आगे फिर उसमें क्या होगा।
तो ये मेरे ख्याल से ये खास करके ATACMS जो टैक्टिकल मिसाइल्स जो अमेरिका से मिली थी वो और चाहते हैं, और उसके साथ क्लस्टर बॉम्ब्स चाहते हैं कि वो पूरे जो एरिया बॉम्ब्स हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स उसमें जाएं और ज़्यादा डैमेज कर सकें। पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन के ज़रूर वो पहले उनको पता है कि अगर पीस टॉक्स हो गई और उससे पहले पोस्ट वॉर रिकन्सिलिएशन की बात नहीं हुई कि कौन इनका कैसे होगा, तो इनकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी जी। तो वो ये चाहेंगे। और जो कहा जा रहा है, इन्होंने भी शायद या इनके ही कुछ मिनिस्टर्स ने हिंट दिया है, ये जो प्रपोजल है इट इज़ ए ब्रिज फॉर पीस, एक पुल का काम करेगा जी। पीस की तरफ। जो बातचीत होनी है सेकेंड राउंड उसके लिए, पीस समिट के लिए, तो उसकी है। और दूसरा है वही जो हमने कहा कि चाहते होंगे कि भाई क्रिपल कर दें रूस को। अब कुछ पॉसिबल तो नहीं होगा, हाँ पीस वाली बात है, इन्होंने खुद बोला है कि सेकेंड राउंड पीस समिट चाहते हैं। लेकिन इससे पहले ब्राज़ील और जो चीन का प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर चुके हैं जी। अफ्रीका का प्रपोजल रिजेक्ट कर चुके हैं जी। ऑफ कोर्स भारत का जो और जो हमारे मोदी जी का प्रधानमंत्री का प्रपोजल है, आप देखिए तीसरी बार मुलाकात हुई है जी। उनकी। अभी जब UN में गए थे वहाँ भी जेलेंस्की से मिले हैं, तो ज़रूर इस बारे में बात हुई। इस बारे में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट से जो बात हुई इनके घर में जब वो गए वहाँ, तो ज़रूर डेलवेयर में वही बात हुई है। तो ये सब बातें वहाँ पर हुई हैं और ज़रूर पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कम से कम लड़ाई रोकने की तरफ भी बढ़ें, लेकिन नुकसान इनका बहुत हो रहा है। जो भी आर्म्स अम्यूनिशन हैं अभी मिले नहीं हैं, मिलने के बाद भी देखिए रूस का जो ये ग्लाइड बॉम्ब जो रूस ने बना रखा है वो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान इनका कर रहा है। और 1200 kg एक्सप्लोजिव्स लेकर के जा रहा है और 2022 से इनका उसने बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रखा है। तो ये जो है इसके साथ मैं ऐड करूंगा जो न्यूक्लियर आपने कहा, उसका फियर तो इनमें भी है और सब में है जी, कि वो एस्केलेशन वाली बात अगर आ गई तो एक बार छोटा मोटा कहीं भी हुआ रुकेगा नहीं जी। तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ऑलरेडी फियर ऑफ अननोन तो सब में है जी। आप यूरोप लीजिए, इकॉनमी उनकी भी डाउन है जी। उनके डिफेंसेज में ज़्यादा पैसे जिनको डिफेंस पर खर्च करना पड़ रहा है। और अगर ऐसा रूस जो है ज़्यादा एग्रेसिव हो गया तो उनको और नुकसान होगा। रूस की इकॉनमी इतनी डाउन हो नहीं पाई है, तो अभी इनको पूरे नहीं लगता कि इतने हथियार इनको मिलेंगे। देखिए जर्मनी ने एक उनकी मिसाइल इन्होंने मांगी थी जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, बट जर्मनी ने अभी तक उनको दिया नहीं है जी। और उसी हिसाब से अभी जो स्टॉर्म शैडो यूक्रेन से है वो भी आ नहीं पाई क्योंकि उसमें अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस सारे इन्वॉल्व हैं उसके मैन्युफैक्चर में। सभी ने जो है जब तक उसको हाँ नहीं करेंगे तब तक वो आएगी नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इनको मिल जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं इनकी पुतिन का रिस्पॉन्स की, ये अपनी बात तो सब कह रहे हैं, पुतिन का रिस्पॉन्स क्या होगा? जी। चुप तो बैठेंगे नहीं हो। और जब उन्होंने अगर इतनी धमकी दे दी है तो कितना भी लोग कहते रहें कि लास्ट रिजॉर्ट में हर एक आदमी मरता क्या ना करता वाली हालत में अगर आ गए तो फिर तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन पर जाएंगे ही जी। और न्यूक्लियर ऑप्शन में आप देखिए अभी तक वो तो आगे हैं अमेरिका से नंबर्स में और रीच में भी जी। तो इसको आप रोक नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ऑलरेडी देखिए कहा जा रहा है कि पूरा जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो, और चीन मिल करके ईरान का भी नाम आ रहा है उसमें। तो ये भी चीज़ चल रही है। वेस्ट के इनके जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेस मिशंस हैं, उनको सबोटाज कर सकते हैं जी। वो तो बैठे बैठे हो जाएगा जैसे इजराइल ने किया है वैसे ये भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है, शिपिंग लेन्स हैं, उनको सबको इफेक्ट कर सकते हैं जी, जिसमें खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे इसका भी बढ़ सकता है काफ़ी। तो डायरेक्ट लड़ाई नहीं भी हो, अगर ये भी हो जाएगा तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा पूरे नाटो को, यूरोपियन नेशंस को। और कुछ नहीं अगर करेगा तो इनको डिवाइड कर सकते हैं आपस में इनको, जैसे अभी भी हो रहा है। कुछ देश कह रहे हैं कि होना चाहिए, आप देना चाहिए वेपन्स, कुछ कह रहे हैं नहीं देना चाहिए। कंफ्यूज कर सकते हैं
अपने जो भी एक्शंस लेंगे उसके हिसाब से इन देशों को, और डिसरप्शन तो कर ही सकते हैं हर एक चीज़ में, सप्लाई चेन में कर सकते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, और सबोटाज कर सकते हैं इनकी स्कीम, साइबर, आईटी, मतलब ये जो डोमेन है बाकी चीज़ों में, उसका इनके पास, रूस के पास कैपेबिलिटी है ये सब डिसरप्ट करने के लिए। और उनकी जो भी एफएसबी है CIA की तरह, बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, वो भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ऐसे। तो दूसरे देशों में जो इनके टारगेट्स हैं, अमेरिका चाहे नाटो के लीजिए, जो इनकी आप मिलिट्री टारगेट्स हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, बाकी इनके फोर्सेज, उसको टारगेट कर सकते हैं अगर डायरेक्ट वॉर अगर नहीं करेंगे। और इसीलिए शायद इन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है चेंज की है। तो जितना आसान समझ रहे हैं या जेलेंस्की सोच रहे हैं कि मैं एक प्लान दे दूंगा उससे सारा हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं लगता। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।